हेलो बच्चों, तो अपन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे बच्चों। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था और मैटर वेव के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो बच्चों, जो भी वेव होगी, मैटर वेव की अपन जिसकी बात कर रहे थे, उसकी कोई ना कोई इक्वेशन तो होगी, उस वेव की इक्वेशन होगी या कोई ना कोई ऐसा फंक्शन तो होगा जो उस टाइम के साथ वेरी करेगा जिससे आपकी वेव जनरेट होगी। क्योंकि अगर कोई भी वेव होती है, जैसे आपने अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपने अगर वेव की इक्वेशन लिखी होगी, जहाँ पे भी आपने वेव की इक्वेशन लिखी होगी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखी थी आपने, है ना, y = a sin ओमेगा t - x, बहुत सारी इक्वेशन आपने लिखी है। तो वैसे ही अपन इस जो अपनी मैटर वेव थी उसी के आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जो अपन मैटर वेव पढ़ रहे थे, इस मैटर वेव में कुछ आगे पढ़ते हैं। कुछ पोस्टुलेट है या अपन बोल सकते हैं वेव फंक्शन, एंड पोस्टुलेट। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, कुछ मैं रिलेशन निकालना चाह रहा हूं। जो मैंने लास्ट रिलेशन मैंने क्या बताया था, बताओ बच्चों। ये रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको डेराइव करके बता दिया था, है ना। तो कुछ रिलेशन में और डेराइव करवाना चाहता हूँ। देखो क्यों करवाना चाहता हूँ आपको, इसका मतलब क्योंकि जो मैं वेव फंक्शन जनरेट करूंगा या जो वेव फंक्शन मैं आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा, उसमें जो ये मैं कुछ टर्म्स है जो उसमें नेसेसरी है, इसलिए मैं कुछ और डेराइव करना चाहता हूँ। देखो आपने पढ़ा है कि E क्या होता है, hν। बच्चों ये भूलना नहीं है, E mc²। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि इन दोनों के बिना क्या है, अधूरा है। ये आपकी क्या है, मैक्स प्लैंक ने दिया था और ये आपने आइंस्टीन ने दिया था। तो ये दोनों इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। तो देखिए बच्चों, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं बच्चों, आपको पता चला कि hν क्या है, mc²। इन्हीं इक्वेशन को घुमा के फिरा के मैं सारा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। अगर यहां से न्यू की वैल्यू निकालना चाहूं तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, है ना बच्चों। और आपको पता है कि m होता क्या है। अगर यहां से देखा जाए, इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, h/mv, है ना, क्योंकि p क्या है आपका मोमेंटम है। मोमेंटम होता क्या है, मास अपॉन वेलोसिटी। क्या यहां से इन दोनों इक्वेशन का, कौन कौन सी इक्वेशन का, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं और यहां से m/h की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूं, तो देखो बच्चों, यहां मेरे पास है लैम्डा = h/mv, ठीक है। और अगर m/h की वैल्यू निकालें, इस m को इधर ले आऊं, h को इधर लेके आ जाऊं। देखना बच्चों कुछ भी गलत ना कर दूं मैं। तो m/h की वैल्यू 1/λv, यहाँ m/h की वैल्यू ये वाली पुट कर दूं मैं, तो न्यू = मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, c²/λv, ठीक है बच्चों। और अगर यहां से आपके पास आया न्यू = c²/λv, और अगर v की वैल्यू निकालनी है ना, या मैं ऐसा लिख दूं इसको, आपको पता है वेलोसिटी v होती क्या है, न्यू × लैम्डा, है ना। इस लैम्डा को इधर लेके जाऊं, ठीक है। अगर लैम्डा को इधर लेके जाऊं तो आप देखिए, न्यू लैम्डा = c²/v। बच्चों ये जो वेलोसिटी v है, ये न्यू लैम्डा v, इस v को लिखा जाता है बच्चों vp, ठीक है। इस v को क्या लिखा जाता है बच्चों, vp लिखा जाता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, फेज वेलोसिटी। ये है आपकी फेज वेलोसिटी। तो आपसे पूछ लेगी फेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप इजीली फेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कुछ फंक्शन मैं बता रहा था आपको कि नेसेसरी होंगे, उसमें से एक ये फेज वेलोसिटी भी है, क्योंकि जब भी अपन इक्वेशन लिखेंगे उसमें फेज वेलोसिटी की भी नीड रहेगी। इसके बाद बच्चों देखो, आपने पढ़ा E = hν, पढ़ा। अगर इसी इक्वेशन में अगर मैं 2π का मल्टीप्लाई कर दूं और 2π का डिवाइड कर दूं, देखो बच्चों, और आपने एक पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी 2πν ओमेगा। तो क्या इस 2πν की जगह ओमेगा लिख सकता हूं, मेरे पास आ जाएगा E = ओमेगा h/2π, ठीक है बच्चों, है ना। तो E आ गया ओमेगा h/2π। अब एक h बार होता है बच्चों, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये h बार, h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, तो इस h/2π की जगह मैं h बार लिख रहा हूँ बच्चों। h बार से आप घबराना नहीं है कि h बार है क्या, ये कांस्टेंट ही है, क्योंकि h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, h/π की जगह h बार लिख रहा हूँ। तो क्या इस e की जगह मैं ये लिख सकता हूँ,
ओमेगा एच बार, बस थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, है ना। तो जल्दी से नोट डाउन करो, एक अपने रिलेशन अपन ने निकाल लिया, ये टर्म अपने काम आएगी, है ना। ऐसे ही मैं पी की ओर निकालना चाहता हूँ, पी क्या बच्चों, मोमेंटम, मोमेंटम की भी ऐसी इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ मैं कि ओमेगा और एच में आ जाए, वैसे ही जैसे ई की निकली है। तो जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो बच्चों ई की अपन ने वैल्यू निकाल ली है ओमेगा एच बार, ओमेगा के टर्म में। ऐसे ही मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, पी की वैल्यू। पी होता क्या है बच्चों, बताओ, लेमडा इक्वल्स टू क्या आया था, एच अपॉन पी, या पी इक्वल्स टू क्या आया था बच्चों, लेमडा, पी इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा, क्या यही आया था बच्चों, ठीक है। अब अगर दोनों तरफ में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर सकता हूं, 2 पाई से ऊपर नीचे मैंने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई किया। अब आपने एक टर्म सुना होगा क्या, k इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा, और ये क्या k क्या होता था, इसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके भी बताया, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। वेव नंबर, ये क्या है, वेव नंबर है k। तो क्या इस 2 पाई अपॉन लेमडा, तो क्या इसकी जगह मैं लिख दूं, ये क्या लिख दूं, तो p इक्वल्स टू एच के अपॉन 2 पाई लिख दूं, और फिर h अपॉन 2 पाई की जगह क्या लिख दूं बच्चों, h अपॉन 2 पाई की जगह क्या लिख दूं, h बार। तो यहां से मैं p इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बच्चों, h बार k। तो जैसे मैंने p की वैल्यू निकाली थी ओमेगा h बार, ऐसे ही मेरे पास p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, h बार k। सर ये कर क्या रहे हो आप प्रूव क्या करना चाहते हो ऐसे सारे इक्वेशन करके। बच्चों मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी मैटर वेव है उसकी मैं इक्वेशन तो डेवलप करूं, क्योंकि मैं उस वेव इक्वेशन पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो वेव प्रोड्यूस हुई उसकी इक्वेशन तो है, तो उस इक्वेशन के लिए ये सारे पैरामीटर काम में आएंगे, क्योंकि जो भी आपकी वेव होगी, जो वेव फंक्शन होगा, वो उसके मोमेंटम और एनर्जी पे डिपेंड करेगा। वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो कैसे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये आपके बेसिक टर्म थे। इसके बाद अपन आप पढ़ते हैं, अब अपन किसकी इक्वेशन, अब वेव फंक्शन पढ़ सकते हैं बच्चों, है ना। पहले वेव फंक्शन पढ़ लेंगे कि जो आपकी इक्वेशन जनरेट हुई वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके बाद अपन वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, जो भी अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो सारी बच्चों, ठीक है। तो वेव फंक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में से क्वेश्चन बनता है तो वेव फंक्शन जरूर पूछा जाता है। तो देखो, अगर किसी भी ये वेव फंक्शन की बात करूं, आपको फंक्शन पता हो तो आप वेव फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन मतलब आपने देखा होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका मतलब ये y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अपने पास भी ऐसा कोई ना कोई फंक्शन होगा। क्या होगा फंक्शन बच्चों, y इक्वल्स टू साइन x y z t। क्या आपने एक फंक्शन लिया, वो x y z और t पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब वेव के टर्म में इसको फंक्शन को अगर अपन एक्सप्लेन करेंगे तो वेव के टर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वेव फंक्शन का मतलब जब वेव ट्रेवल हो रही है तो टाइम के साथ कौन कौन से पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, वो इस वेव फंक्शन से अपने को पता चलेंगे, है ना। तो कौन, दोबारा सुन लो, जब वेव ट्रेवल करेगी तो टाइम के साथ कौन कौन से पैरामीटर है जो वेरी करते हैं, वो उसी से तो वेव फंक्शन। अगर आपको पता चले कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस टी, ये है ना, इसका मतलब y ये x वेरी, y कैसे कैसे वेरी कर रहा है, x क्यूब की तरह वेरी कर रहा है। तो अपन ग्राफ जैसे ही बनाते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि x कैसे कैसे वेरी किया। इसका मतलब ये y है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर टाइम का भी पैरामीटर है तो अपन लिख देते हैं कि x और t पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो वेव फंक्शन आपको पता चला, थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर आपको पता चला, तो जब देखा गया एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कि इस फंक्शन में 3D की बात नहीं करूंगा अभी, एक ही पैरामीटर देखता हूँ x 1 कोऑर्डिनेट में, है ना। तीनों की बात करनी होगी तो तीनों की भी कर लेंगे। तो देखा गया कि ये साइन x जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, तो e एक्सपांशन ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन p। तो इसकी वैल्यू देखी गई, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 5x इक्वल टू a e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t माइनस एक्स। और आयोटा बच्चों कितना होता है, अंडर रूट -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो बच्चों ये आपके पास फंक्शन आ गया साइन एक्स टी इक्वल टू a e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा,
होता है। अगर ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 पाई न्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ओमेगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, v की, तो 2 पाई अपॉन लेमडा की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, के, तो v अपॉन के, सॉरी ओमेगा, तो v की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा अपॉन के, और अगर k की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, ओमेगा अपॉन v, है ना। सिंपली अगर देखा जाए तो एंगुलर वेलोसिटी और जो वेलोसिटी है उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो v की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, ओमेगा अपॉन के। ठीक है, अब अपन वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो साइन एक्स टी इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स। अगर v की वैल्यू यहां से पुट कर दूं बच्चों, ओमेगा अपॉन के पुट कर दूं यहां से, ओमेगा अपॉन के एक्स, v की वैल्यू यहाँ पे v है तो नीचे ओमेगा आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, x। ठीक है, तो साइन एक्स टी इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स के अपॉन ओमेगा। बच्चों इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं ना, ये परेशान कर रहा है वैसे, है ना। अदर इधर की तरफ अगर इस ओमेगा को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा टी हो गया, ये ओमेगा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चों ये इक्वेशन आपने बहुत जगह देखी होगी, ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये देखी होगी आपने इक्वेशन। अगर मैं एक काम और करूं, ए ई की पावर माइनस आयोटा, क्या करूं बच्चों, एच बार से मल्टीप्लाई कर दूं और एच बार से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो एच बार से डिवाइड कर दिया मैंने बाहर की तरफ, दोनों तरफ एच बार से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो बच्चों मैंने जो आपको रिलेशन निकाल के बताए थे वो रिलेशन देख सकते हो। ओमेगा एच बार क्या होता है, ई, और एच बार के क्या होता है, एच बार के क्या होता है, पी। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ ऐसा, इस वेव फंक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा अपॉन एच बार, एक्सपांशन ऑफ भी लिख सकते हो आप इसे, एच बार ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई टी माइनस पी एक्स। तो बच्चों यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो आपका वेव फंक्शन है वो देखो कैसे कैसे इस एनर्जी पे, टाइम का तो पैरामीटर है ही, आपको पता है एक्स, अगर कोई भी वेव है तो एक्स और टी की तो पैरामीटर होगी वो, है ना। क्यों होगी, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जाओगे उस पर तो डिपेंड करेगी, लेकिन इसमें एनर्जी और मोमेंटम भी है ना। तो दो टर्म जो मैंने निकाली थी वो भी इसमें क्या कर लिया अपन ने, कंसिडर कर ली। तो बच्चों ये आपका क्या था, वेव फंक्शन था, कि आपकी वेव जो जनरेट होगी वो कैसे कैसे किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है और कैसे कैसे करती है, ये अपन ने इस वेव फंक्शन के थ्रू पढ़ा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और कल पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।